रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। तो कश्मीर, बंगाल और केरल बन जाएगा यूपी वेस्ट में वोटिंग से ठीक पहले, बोले सीएम योगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए लोगों से पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की। सीएम योगी ने एक वीडियो भी जारी किया। करीब 6 मिनट के इस वीडियो में सीएम योगी ने एक जगह कहा कि आज मुझे कोई चिंता है तो सिर्फ एक की, जिन जिन दंगाइयों और आतंकियों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर फिर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश तो कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। सीएम ने कहा कि जिस काम को पिछली सरकारें 70 साल में नहीं कर पाई वो हमने किया। हमने घर घर में शौचालय बनवाए। स्वच्छता से भी अधिक यहाँ माताओं बहनों के सम्मान और उनकी गरिमा का प्रश्न था। लाखों लोग पक्के मकान में आ गए हैं। अब तक धुएं वाले चूल्हे पर काम करने वाली हमारी माताएं बहनें बार बार बीमार होने से बचेंगी। पिछले दरवाजे से मुंह ढककर निकल गए पीएम मोदी के इंटरव्यू पर अखिलेश का तंज। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस बीच कल पीएम मोदी ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा है। पीएम के इस इंटरव्यू पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि इस ट्वीट में अखिलेश ने लिखा है कि झूठ भी शर्मा कर पिछले दरवाजे से मुंह ढककर निकल गया जब वो दुनिया से रूबरू हुए। पीएम ने यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि ये 2 लड़कों वाला खेल तो हमने पहले भी देखा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की ओर इशारा करते हुए पीएम ने कहा था कि इतना अहंकार था कि उन्हें गुजरात के 2 गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हिसाब दिखा दिया। एक बार तो 2 लड़के भी थे और एक बुआ जी भी उनके साथ ही, फिर भी ये उनके लिए कारागार नहीं हुआ। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का अलग है चुनाव, जानिए नए नियमों के बारे में। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। गुरुवार को पहले चरण का मतदान है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त नियम लागू किए हैं। इतना ही नहीं, नियमों के उल्लंघन पर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग इस बार के विधानसभा चुनाव में कोरोना के चलते कई पाबंदियां लगा रखी हैं। आइए जानते हैं कोरोना के इस दौर में चुनाव आयोग के नियमों के बारे में। कोविड की वजह से ही चुनाव आयोग ने यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ा दी है। यूपी में 1,74,351 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो पिछले चुनाव की अपेक्षा 18.49% ज्यादा है। उम्मीदवारों के पास इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा है। इसके लिए आयोग ने सुविधा वेबसाइट शुरू की है। रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैलियों और जुलूस पर प्रतिबंध है। वर्चुअल रैली को बढ़ावा है। आयोग कोविड सेफ इलेक्शन पर जोर दे रहा है। ऐसे में मतदाताओं को मतदान केंद्र पर मास्क और ग्लव्स मिलेंगे। कोविड के चलते मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। सभी लोगों के शरीर के तापमान की जांच होगी। लंबी लाइनों से बचने के लिए टोकन प्रणाली लागू की गई है। हर बूथ के सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। साथ ही सैनिटाइजर, साबुन की भी व्यवस्था की जाएगी। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगजन के घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान कराने की अनुमति दी है। इस दौरान वीडियोग्राफी होगी और फिर बक्से को सील कर दिया जाएगा। यूपी में इस बार 15,05,82,750 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पोस्ट विभाग, ट्रैफिक विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मियों को बैलेट से वोट कराने की अनुमति दी गई है। अब सरकार बदलना ही एकमात्र विकल्प है। ट्वीट कर मायावती ने बसपा के लिए मांगा वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में जारी है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब जनता के पास सरकार बदलने का एकमात्र ही उपाय विकल्प बचा है। उन्होंने कहा कि अब बसपा ही एक विकल्प है, लिहाजा उन्हें एक मौका और दे। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर मतदाताओं से बसपा के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने लिखा, यूपी विधानसभा चुनाव आम चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में 11 जिलों की 58 विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रथम चरण के मतदान में आप सभी का
हार्दिक स्वागत है। ये फैसले की घड़ी है कि यूपी में आने वाले 5 वर्ष आपके लिए पहले की तरह ही दुख व लाचारी भरे होंगे या आप अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनेंगे। मायावती ने आगे लिखा, बीएसपी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का मूवमेंट है जिसका लक्ष्य गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों व अन्य मेहनतकश समाज को लाचार व गुलाम जिंदगी से मुक्ति दिलाकर उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी बनाना है, जो बीजेपी, सपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के बूते की बात नहीं। यूपी व केंद्र की बीजेपी सरकार खासकर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई तथा गड्ढों वाली सड़क, बिजली, सफाई आदि की ज्वलंत समस्याओं के प्रति शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाए बैठे रहने का अपराध करने से लोगों के पास अब सरकार बदलने का ही एकमात्र विकल्प है। बीएसपी बेहतर विकल्प हमें मौका जरूर दे। प्रियंका बोली, महिला बिकनी पहने या हिजाब ये उसका अधिकार है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का पलटवार। कर्नाटक के हिजाब विवाद का रंग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी चढ़ता दिख रहा है। हिजाब को लेकर जारी विवाद के संदर्भ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को ट्वीट किया है कि वह एक महिला का अधिकार है कि वह बिकनी, जींस या हिजाब पहने या घूंघट निकाले। बाद में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करने के लिए हुई प्रेस वार्ता में इसे लेकर हुए सवाल पर भी वह बेबाकी से अपने स्टैंड पर कायम रही। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रियंका पर यह कहते हुए तंज कसा कि वह हिजाब का समर्थन कर महिलाओं की स्वतंत्रता छीनने की बात कर रही हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर हुई प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल हुआ कि आप कह रही हैं कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन आपने बुधवार सुबह हिजाब पर जो ट्वीट किया उससे विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। इस पर प्रियंका ने पलटवार कर सवाल किया कि क्या मैंने हिजाब पर बहस छेड़ी। फिर कहा कि एक महिला को अधिकार है कि वह बिकनी पहनना चाहे या हिजाब पहनना चाहे या घूंघट काढ़े या साड़ी पहने या जींस, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। सहारनपुर में आज जनसभा करेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी। पूरे प्रदेश में वर्चुअल प्रसारण। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के लिए गुरुवार को जब मतदान चल रहा होगा, तब दूसरे चरण में शामिल क्षेत्रों को मतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में होंगे। वह सहारनपुर में आसपास की 7 विधानसभा सीटों की संयुक्त जनसभा करेंगे, जिसका वर्चुअल प्रसारण प्रदेश भर में किया जाएगा। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है, जहां भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मोदी योगी पहुंच रहे हैं। प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया है कि इस प्रत्यक्ष रैली में सहारनपुर की नुक्कड़, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, गगोह और रामपुर मरिहारन विधानसभा क्षेत्र की जनता, समर्थक व कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर व संभल में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वह सहारनपुर के बाद दोपहर 1:50 पर बिजनौर स्थित नगीना के रामलीला मैदान और फिर दोपहर 3 बजे संभल जिले के गुन्नौर स्थित बाबूराम एंड भाई सिंह डिग्री कॉलेज में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे संभल के ही चंदौसी में एमएस डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में हमने जो गर्मी पैदा कर दी है उसे योगी बाबा भी शांत नहीं कर सकते। सीएम के बयान पर ओवैसी का तंज। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिलारी और भोजपुर पीपल्स थाना में मुस्लिम समाज के हक की आवाज बुलंद की। उन्होंने आवाम से कहा कि डरा धमका कर वोट लेने वाले सावधान रहें। योगी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि योगी बाबा कहते हैं कि गर्मी शांत कर देंगे, पर हमने जो गर्मी यूपी में पैदा कर दी है उसे योगी शांत नहीं कर सकते। उन्होंने बिलारी के आइडिया ग्राउंड पर मुसलमानों को झकझोरा, कहा कि डर डर कर 50 साल से वोट डाल रहे हैं, क्या मिला, अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे। ओवैसी ने जवाब देने के अंदाज में कहा कि जो लोग कहते हैं कि मजलिस वाले भाजपा को जिता देंगे, वह बताएं 2014, 17 और 19 के चुनाव में हम नहीं थे, फिर भाजपा कैसे जीत गई, तब सपा बसपा कांग्रेस कहां थी। पब्लिक से मुखातिब होकर कहा कि कुछ लोग आपसे आंखें बंद करके वोट डालने को कहते हैं, पर आपको अल्लाह ने आंखें किस लिए दी है। डरा धमकाकर वोट मांगने वालों को सबक सिखाए, मजलिस को कामयाब करे, आप सियासी पार्टियों के सामने मत झुकिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि डर डर के वोट दें। क्या हम सपा बसपा कांग्रेस के गुलाम हैं। ओवैसी ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि 5 साल से भाजपा की सरकार ने कौन सा काम किया है। किसान परेशान है, कोरोना में दवाई मिली ना, पढ़ाई को कॉलेज खुले। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज तय करेंगे 623 प्रत्याशियों का भाग्य, जाने क्या होंगे इंतजाम।
7 चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश व ब्रज के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए गुरुवार 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पहले चरण के चुनाव में 2.28 करोड़ मतदाता 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 73 महिला प्रत्याशी शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिन जिलों में मतदान होना है उनके जिला अधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट ली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 10,853 मतदान केंद्रों के 26,027 मतदेय स्थलों पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 467 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 139 पिंक पोलिंग बूथ भी बनाए हैं। इनमें सभी कर्मी महिलाएं होंगी। 61 PWD पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। इनमें दिव्यांगजन मतदान कर सकेंगे। दिव्यांगों की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। हाथरस में बड़ी सियासी गर्मी। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों को बुलाने में जुटे। कुछ दिनों में हाथरस में लगने वाला स्टार प्रचारकों का तांता। हाथरस विधानसभा चुनाव 2022 में तीसरे चरण में हाथरस जिले में मतदान होना है और मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ये भी है कि वह अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों को क्षेत्र में लाए और उनकी सभा यहां कराएं। किस स्टार प्रचारक के आने से किस क्षेत्र में कितना असर होगा इसका आंकलन भी किया जा रहा है। सपा रालोद प्रत्याशियों के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संयुक्त रूप से और अलग अलग भी चुनावी सभाएं करने आएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी यहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की मांग कर चुके हैं। सिकंदरा राऊ विधानसभा क्षेत्र में बघेल समाज के वोटरों की अच्छी संख्या है। ऐसे में अगले 3-4 दिन बाद यहां स्टार प्रचारकों का तांता लग जाएगा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद हेमा मालिनी व भाजपा के कुछ अन्य स्टार प्रचारकों का आना तय माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पिछले विधानसभा चुनाव में 2 बार जिले में सभा करने आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि वह यहां भी चुनाव प्रचार करने आएंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस पार्टी को कितनी फीसदी जनता पसंद कर रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर 41% लोग पसंद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर लोग 31% पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 21% लोग पसंद कर रहे हैं। आप बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहाँ पर लोग 12% पसंद कर रहे हैं। अन्य को यहाँ पर लोग 2% पसंद कर रहे हैं। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।